श्री परमात्मने श्री हनुमते श्रीमद् गुरुवे
करतले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुं करे सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री रामचंद्र भगवान की बालकृष्ण लाल की पचवाड़िया महादेव की पशुपतिनाथ महादेव की देवनारायण भगवान की सुखानंदी महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की महाकालेश्वर भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव स्वामी की हरि ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आज 5वें दिवस की कथा में सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों का आह्वान करते हुए मंच पर विराजमान संतगण, ब्राह्मण देवता, संगीत के साधकगण, उपस्थित मातृशक्तियां, धर्म प्रेमी श्रद्धालुगण, आप सबके हृदय में बैठे भगवान ठाकुर जी के श्री चरणों में व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा का आप सबको जय श्री राम। आइए भगवान के नाम का आश्रय करें, कुछ क्षणों के लिए मन को भगवान के श्री चरणों में लगाएं ताकि बुद्धि का समाधान हो, वाणी हमारी पवित्र हो। इस भाव से सभी सुने और साथ साथ गाएं। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा
आइए भाव से। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, पशुपतिनाथ की। जीवन में जब ठाकुर जी अनुग्रह करें तो व्यक्ति का मन भगवान के भजन में लगता है, सत्संग में लगता है, भगवान की कथा में लगता है। कल चौथे दिवस की इस भगवती वार्ता में
हम सब लोग साक्षी बने भगवान के विविध अवतारों का। जीवन में जब तक आपको अंधेरे का दुख पता नहीं लगेगा ना, तब तक आप प्रकाश का महत्व नहीं समझ पाओगे। प्रकाश का महत्व तब ही है जब अंधेरा हो। उजाले का महत्व तब ही है जब अंधेरा हो। वास्तविकता में देखें तो अंधकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधकार केवल और केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का हमको भास करवाता है। जितने भी अवतारों की कल आप कथा सुने, चाहे वामन अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे राम अवतार हो, जितने भी अवतारों की कथा को हम लोग कल श्रवण किए इस व्यासपीठ के माध्यम से, उन सब अवतारों के पहले की कथा को आप सुनेंगे तो पाएंगे कि कहीं राक्षसों के द्वारा देवताओं के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया, आक्रमण कर लिया गया, उनकी जो संपत्ति है उसको हत्या लिया गया, स्वर्ग पर जाकर के कब्जा कर लिया गया। भगवान कब आते हैं? भगवान का अवतार होता कब है? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान,
तु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, गायों पर उपकार करने की इच्छा से, साधु संतों का उद्धार करने की इच्छा से, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, विप्रों की रक्षा करने के लिए स्पष्ट लिखा है साहब भगवान की गाथा में। भगवान किसके लिए आते हैं? ये और बात है कि कहीं हिरण्याक्ष का उद्धार करना, कहीं हिरण्यकश्यप का उद्धार करना, पर वास्तविक बात तो ये कि अगर प्रहलाद नहीं होता तो शायद केवल हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह नहीं आते। भले ले लिया वरदान तो ले लिया, घूमता रहता वरदान लेकर, जीवित रहता, अमर हो जाता, न मरता कभी, लेकिन जो प्रहलाद को कष्ट दिया ना, उस प्रहलाद के उद्धार के लिए भगवान आया। स्पष्ट लिखा है विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। कौशल्या के लिए भगवान आए थे, लेकिन वो भगवान आए थे चतुर्भुज रूप में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए चतुर्भुज रूप में भगवान आए थे, लेकिन राम जी जब मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य के रूप में उस परब्रह्म ने अवतार लिया, तो वो किसके लिए लिया? तो स्पष्ट किया है विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान मानव का अवतार गौ माता के लिए, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विप्र धेनु सुर और संतों के लिए। ये यहाँ बज रहा है, ऊपर बज रहा है, ऊपर वाला ने कौन रोक सकता? अच्छा आरती हो रही है, हाँ ठीक ठीक। तो परमात्मा जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई न बरनी। ऐसे अनीति, ऐसा पापाचार, ऐसा दुराचार जगत में फैल जाता है। आप सोचो साहब क्या बीतती होगी उसकी, उस माँ पर जिस माँ का शिशु जन्म ले और जन्म लेते ही काल आकर के खड़ा है, उस शिशु को लेकर के पत्थर पर उस माँ और पिता के सामने उस पुत्र की हत्या। और बात केवल इतनी सी की जो इसका 8वां गर्भ होगा वो मेरा काल बनेगा। व्यक्ति अपने प्राणों के मोह में, अपने जीवन के मोह में इतना स्वार्थी हुआ है, हर काल में, हर परिस्थिति में, कि उसको अपना पराया, अपना बुरा, अपना भला कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। कंस समझदार था, इतना उस काल के, अरे भैया वो जन्म तो उसका छोड़ो, उसकी मृत्यु तो छोड़ो कि कब 8वां गर्भ आएगा और कब उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु तो उसी क्षण आ गई जिस क्षण उसने मृत्यु से बचने के लिए देवकी के सारे गर्भ को मारने का संकल्प लिया, उसी दिन मर चुका था। पिता ने विरोध किया तो उग्रसेन को भी महाकारागार में डाल दिया गया। तो जब ऐसी अनीति होती है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई न बरनी। ऐसी अनीति होती है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जिसका कोई वर्णन न किया जा सकता। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनीय नहीं काना। ऐसा भ्रष्टाचार फैल जाता है, ऐसा अनाचार फैल जाता है कि धर्म को कान से सुनना मुश्किल हो जाता है।
लोगों की ऐसी दशा हो जाती है साहब। कहां कलयुग का स्थान है, कहां अनीति है, कहां राक्षसी वृत्तियां हैं। आप सब लोग राक्षसों को देखे हैं सीरियल में, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नख, बड़े बड़े सींग। रामायण आदि जो धार्मिक आप नाटक देखे उनमें आपने ये दृश्य देखा होगा आपने कि राक्षसों की ऐसी परिकल्पना बताई गई और उनका वर्णन भी आया है। तो आज के समय में क्या राक्षस आपको नजर आते हैं? आज के काल में क्या राक्षस दिखाई देते हैं? तो इसका मतलब राक्षस नहीं है, राक्षस है ही नहीं। राक्षसों का वर्णन, राक्षस कैसे होते हैं, ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। एक चौपाई में जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर ते जानहु निशिचर। जो माता पिता की बात न माने, ये शास्त्रों का वचन है साहब। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जाने। माता पिता और गुरु की आज्ञा बिना विचारे भी अगर उसका पालन कर लिया जाए, भले बाद में हमारा कुछ भी अनर्थ हो, लेकिन उस अनर्थ में भी हमारा कल्याण छुपा। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। जो व्यक्ति ध्यान देना साहब, आप सब अपने अपने अनुसार परिकल्पना कर लेना, कौन राक्षस है, कौन मनुष्य है, कौन देवता है, सब यही है। सूर्य नर मुनि सब यही है, राक्षस भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। बात की तो बातें केवल सुनी हम लोगों ने, पढ़ी हम लोगों ने, कौन जी करके आया। भाई स्वर्ग देखना हो तो उसके लिए मरना पड़ता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं देखा जाता। तो स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जो माता पिता की बात न माने, माता पिता की आज्ञा का पालन न करे, मानव मातु पिता नहीं देवा, न देवता को जो माने, न भगवान को जो माने। साधु न सन करवा वही सेवा, साधुओं की सेवा करना तो दूर, साधुओं से अपनी सेवा करवाए। साधु न सन करवा वही सेवा। मैं आपसे निवेदन करूं साहब, साधु के आश्रम पर जाओ ना, किसी महात्मा के आश्रम पर जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, यहां आओ तो कभी खाली हाथ मत जाना, कोई न कोई सेवा जरूर करना। भले 4 फूल चढ़ा देना, 2 फल चढ़ा देना, कुछ सामर्थ्य हो तो कुछ दक्षिणा भेंट। और अगर मैं आपसे स्पष्ट कहूं, अगर साधु के आश्रम पर आप भोजन करें, वो प्रसाद है ठाकुर जी का, उससे मति सुधरती है। लेकिन साधु के यहाँ आप भोजन करें और साधु की कोई सेवा न करे तो वो भोजन बुद्धि बिगाड़ देता है। इसलिए सेवा जरूर करना। और कोई सेवा न कर सको, पैसे ना हो, सामग्री कुछ ना हो, तो हाथ जोड़ करके बैठना और कम से कम साधु के आश्रम पर बैठकर 1 माला राम नाम की जरूर बजना, 1 माला आपके गुरु मंत्र की जरूर बजना, उसको हजम करने के लिए।
क्योंकि साधु के पास जो भिक्षा आती है ना, पूरे नगर से भिक्षा आती है, अलग अलग लोगों के यहाँ से, और साधु अपने भजन के प्रभाव से उसको हजम कर सकता है। आप हम लोग नहीं हजम कर सकते। तो साधुओं की सेवा करना तो दूर, साधुओं से उल्टी अपनी सेवा करवाए। भगवान शिव का ये वाक्य है, माँ भवानी को कह रहे हैं, हे देवी भवानी, हे देवी पार्वती, जिनके ये आचरण है, जो माई बाप की न माने, जो भगवान को न माने, जो साधुओं से अपनी सेवा करवाए, ये आचरण जिस व्यक्ति में घटित होते हैं, वो भले दिखने में मनुष्य है, लेकिन वो जीते जी राक्षस के समान है। अब सोच लेना, कौन राक्षस है, कौन मनुष्य है। ब्राह्मण की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, देवताओं की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो। और साधु की जब सेवा हो ना, तो साधु को भी थोड़ा विवेक रखना चाहिए। ये व्यवस्थित बात है साहब, बिल्कुल शास्त्र के प्रमाणिक बात है कि आप सेवा करें, या तो ब्राह्मण की करें या साधु की करें, और हम आपकी सेवा को स्वीकार करके आपके लिए भजन न करें, तो वो सेवा हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। साधु को भी विवेक रखना चाहिए। एक बार एक गुरुजी एक नगर में गए, प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। महात्मा जी आए नगर में, जो साधुओं के रहने का स्थान, पहले के समय में साहब नगरों में विरक्त आश्रमों की कुटिया होती थी, हर 10-20-50 किलोमीटर के क्षेत्र में विरक्त आश्रम कुटिया होती थी, रामानंद संप्रदाय की कुटिया होती थी। कोई साधु आता था नगर में, या तो मंदिर के पास ये कक्ष बनाया जाता था, उसी में वो महात्मा जी रहते थे। और भी कोई महात्मा भ्रमण पर आते थे, उन महात्मा जी के आश्रम पर उनको ठहराया जाता था, उनकी व्यवस्था की जाती थी। तो पहले कभी 10-15 साल पहले निकले उस आश्रम से, तो किसी वहां के चेला को गुरु मंत्र दे दिया था। अब उस चेला को पता लगा कि हमारे गुरुजी आए, आया आश्रम में सेवा करने, रात्रि का समय था, महाराज जी ने बयालू लिया, प्रसाद ग्रहण करी, और जैसे ही सोने का समय आया तो महात्मा जी बिछोना धारण किया, बिछोना धराया, पधराया शिष्य ने, और महात्मा जी जैसे विश्राम करने के लिए बैठे, तो शिष्य की सेवा थी कि भाई चरण दबाए, गुरुजी आए हैं तो चरण दबाए। तो चेला गुरुजी के पैर दबाने बैठ गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो चेले ने गुरुजी की चरण सेवा करना शुरू की। जैसे चरण सेवा शुरू करी तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम कितने भाई हो? बोले गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा, सब कुशल हैं? हाँ गुरुजी सब आनंद में हैं। अब चरण दबाया, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया। पैर दबा, पैर अगर आपके कोई दबाए ना तो उसकी एक सीमा हो, आपको कहना चाहिए कि बस भैया बस हो गया, अब रहने दो, बस भैया अब रहने दो। अब गुरुजी को 1 घंटा हो गया, चेले के हाथ दुखने लगे। गुरुजी की आंख बंद हुई, रात के 12 बज गए। चेले को लगा कि अब लगता है गुरुजी सो गए हैं, अब मुझे भी जाकर के सो जाना चाहिए। चेला उठा, धीरे से उठा, गुरुजी की नींद में विक्षेप न हो। उठ करके जैसे दरवाजे के पास पहुंचा और गुरुजी ने करवट बदली, और करवट बदल के कहा कि भाई तुम चारों में से शादी किस किस की हो गई? तुम 4 भाई हो, किस किस की शादी हो गई? बोले गुरुजी 2 की शादी हो गई है, 2 की बाकी है। आकर के फिर बेचारा पैर दबाने लगा। गुरुजी सोए नहीं, जब तक सोए नहीं तब तक चरण की सेवा कैसे छोड़? फिर चरण दबाने लगा। रात की 1 बज गए, बेचारा दिन भर खेत पर काम किया था, घूमते आ रहे, नींद आ रही। अब लगता है गुरुजी सो गए, उठना चाहा। फिर गुरुजी ने पूछ लिया कि बेटा 2 की शादी हो गई तो उनको कितने कितने बच्चे हैं? बोले गुरुजी एक को 2 बेटियां हैं और एक को 2 बेटे हैं, और हम दोनों के जो बच्चे हैं, हमारे भी रिश्ते की बात चल रही है, बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैं आपको निमंत्रण दूंगा, आप शादी में पधारना। अभी आप सो जाओ गुरुजी, लेट बहुत हो गए और रात बहुत हो गई है, थक करके आए हो, इतना पद यात्रा आपकी हुई है। हाँ बेटा, नींद तो क्या है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नई जगह है इसलिए नींद आ नहीं रही है।
सुबह की 4 बजगी साल चेले को पैर दबाते दबाते। सेवा करने वाले में भी अक्ल होनी चाहिए ना, सेवा करवाने वाले में भी अक्ल होनी चाहिए। 4 बज गई। अब उसने सोचा कि घंटा 2 घंटा जाकर अब तो सो जाऊं कम से कम, कल दिन भर हमें तो ऐसे ही बीतेगा। उठ करके चलने लगा। तब फिर गुरुजी बोले, अरे भाई तुम कितने भाई हो? जो प्रश्न रात को 12 बजे पूछा था वही फिर 4 बजे वही प्रश्न, तुम कितने भाई हो? चेले ने कहा कि गुरुजी हम 3 भाई हैं। गुरुजी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे रात को कि तुम 4 भाई हो और अब कह रहे हो कि 3 भाई हैं। बोले हाँ, मैं तो गया, मेरे को तो तू छोड़ने वाला है नहीं। अब तो 3 ही बचे बेचारे, बाकी एक तो गया। तो विवेक सेवा करने वाले में भी और सेवा करवाने वाले में, दोनों में विवेक होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। भगवान कन्हैया के सुंदर लीलामृत की कथा के बाल लीलाओं में हम लोग प्रवेश करें, इस बात को समझ लें कि गोविंद का धरती पर अवतरण क्यों होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रही अनीति जाए न मरनी, सीधे विप्रदेम सुरहरणी। तब मेरे ठाकुर इस धरती पर अवतरित होते हैं, इस धरती पर भगवान का जन्म होता है। कल की सुंदर कथा में हम सब लोग भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं को श्रवण, कृष्ण के जन्म की कथा को श्रवण किए। नंद जी के उस सुंदर गोकुल में 6 दिवस हो गए साथ उत्सव आनंद मनाते मनाते, सब लोग आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भगवान बालकृष्ण लाल माँ यशोदा की गोद में विराजमान है, सुंदर आनंद उत्सव चल रहा है। नंद बाबा ने काजल लगाया है आंखों में, सुंदर पगड़ी धारण करी है, गोमाताओं का दान नंद बाबा ने किया है। रोहिणी माँ जो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है, वो रोहिणी माँ खिड़की से बैठी बैठी सुंदर इस उत्सव आनंद का आनंद ले रही, उत्सव को देख रही है। उस समय माँ यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि देखो रोहिणी जी को जाकर के बुला के लाओ ना, आज 4 दिन हो गए उत्सव चल रहा है, वो आई नहीं। जब नंद बाबा यशोदा दोनों जाते हैं, कहकर निवेदन किया, रोहिणी माँ ने कहा कि मैं उत्सव का आनंद यहीं बैठे बैठे ले रही हूँ, और वास्तविक बात है जिसका पति जेल में हो वो क्या उत्सव का आनंद है। तब बलात् माँ यशोदा ने हाथ पकड़ के कहा, अरे चलो दीदी सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। और रोहिणी माँ को जब बलात् लेकर के चली, कृष्ण को जब रोहिणी माँ ने देखा है, माँ रोहिणी के मन में भाव आया कि ये नाते संबंध तो सब संसार के हैं, ये तो भगवान है, परमात्मा के उत्सव में आनंद लेने में क्या हमको परहेज करना। माँ रोहिणी आनंद ले रही है। 55 साल की बूढ़ी महिलाएं वो भी उत्सव में शामिल हुई। पता नहीं हुआ क्या है, एक बूढ़ी अम्मा मुंह में एक दांत ना उत्सव में आके खड़ी हो गई। ओ क्या हो रहा है? किसी से पूछा, अरे लल्ला का है रोए, काय सब लोग नाच रहे हैं, जे काय को उत्सव मनाए जा रहे हैं नंद बाबा के आंगन में। तब लाला ने कहा कि मैया तो ये पतो ना है का उत्सव मन रहे? बोले नहीं पतो है। का है रोए जब बोल रही तो का जब बोली मैया
तो उसका मुंह खुला, का बोलने में मुंह खुला। और उसी समय नंद बाबा के आंगन से एक ग्वाला आधा किलो के माखन के गोले बना करके मिश्री को पीस करके माखन में मिला करके आधा किलो के माखन के गोले लेकर के दौड़ रहा है। कभी किसी के ऊपर फेंके, कभी किसी के ऊपर फेंके। और जैसे ही माखन का गोला फेंका और मैया ने पूछा का हेरो है, मैया का मुंह खिला, धपाक से आधा किलो माखन का लोंदा फेंक, दांत थे ही नहीं, सीधा अंदर। मुंह पर जो थोड़ा बहुत लग गया जीबान से, का हेरो है पता लगो कि नहीं पता लगो? बोले नहीं पता लगो लाला। ए भैया तेरो मुंह मीठो हो गयो है, अब भी पता ना लगा? बोले नहीं लगा। बोले जाओ नंद बाबा को जा करके बधाई दो, अरे उनको लाला हुआ है, लाला। सब जाकर के नंद जी को बधाई दे रहे हैं, आनंद गा रहे हैं। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, ओ तोरे अंगना जगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। अरे बाहर कर घोटा जाए मैया तोरे अंगना, हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
प्रेम दिखायो नंद भवन में धूम मचायो नंद भवन में धूम मचायो देय आशीष सबन मन भायो ये आशीष श्रवण मन कायो हरि जसोदा रानी तेरो जीवे ललना हरि यशोदा रानी तेरा जिये ललना हरि जसोदा रानी तेरो जीवे ललना हरि यशोदा रानी तेरा जिये ललना बाजे 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 बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया थोड़े अंगना ओ तोरे अंगना जसोदा तोरे अंगना तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना ओ तोरे अंगना जसोदा तोरे अंगना तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना ओ बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना 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 नंद महर घर ढोटा जायो नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने ते टीको आयो बरसाने ते टीको आयो राधा रानी 11.5 महीने बड़ी है भगवान कृष्ण से। 11.5 महीने पहले बरसाने में उनका जन्म हुआ। बरसाने के राजा वृषभानु जी और ये नंद बाबा, इन दोनों में बहुत पहले एक चर्चा हुई थी और उस चर्चा में इन दोनों ने आपस में बात कही थी कि मुझे अगर लल्ली होगी, आपको अगर लाला होगा तो मैं टीका लेकर के आऊंगा, और आपको लल्ली हुई और मुझे लाला हुआ तो आप टीका लेकर के आएं। समाचार मिला है बरसाने में, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद के महल में लाला हुआ है। तो आज लाला के बरसाने से टीका आया है, तिलक आया है। कितना भाग्यशाली दुल्हा है। 25, 30 साल 35 साल के पहलवान हो जाते हैं और हम ज्योतिषकार के पास जाते हैं, नाना को मांडो नहीं वही सा बाप जी देखिए ने बताओ कभी योग है नाना का, और इनका जन्म हुआ और तिलक आ गया, टीका आ गया। नंद महर घर ढोटा जायो, अरे बरसाने ते टीको आयो। वृषभानु जी आए हैं, बरसाने से टोपियां आई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सब लाला को देख रही हैं। नंद बाबा को, माँ यशोदा को बधाइयां दी जा रही है। और बुढ़ापे में चौथी अवस्था आ गई नंद बाबा और यशोदा की, इनको लाला हुआ है। हुई थी तो लल्ली, उसको लेकर के वहां पहुंचे वसुदेव जी महाराज। कंस को खबर लगी, तब उस कन्या को मारने के लिए, भाई 8वें गर्भ की बात थी, हो सकता है ये कन्या ही मेरा काल हो। उस कन्या को मारने के लिए जैसे कंस ने उठाकर फेंकने का प्रयास किया, वो कन्या उस कारागार में ही अष्टभुजा मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बे मात की जय। क्रोध में आकर कंस को कहने लगी, तेरा जो काल है ना, उस काल का तो ब्रज में जन्म हो चुका है। कंस ने सुना कि मेरा काल जन्म ले चुका है। यहाँ वसुदेव और देव की बड़ी सुंदर बात यहाँ भागवत कथा में आती है कि जब माँ देवकी के गर्भ से कन्हैया का जन्म हुआ ना, माँ देवकी का ऐसा तेज था
ऐसा सुंदर उनका स्वरूप हो गया कि देवकी और वसुदेव को देखने के बाद, कन्हैया के जन्म होने के बाद जब वसुदेव और देवकी को कंस ने देखा ना साहब, तो कंस की मति बदल गई, कंस की बुद्धि बदल गई। लेकिन जब वापस, और उसने मुक्त कर दिया इनको, बोले अब जाओ आप, मेरा काल तो जन्म ले ही चुका है। उसने इनको मुक्त कर दिया वसुदेव जी। कथा आती फिर उनको फिर कारागार में डालता है। एक बार इनका दर्शन कर लिया तो इनको मुक्त कर दिया वसुदेव जी। वहां नंद राजा ने मां यशोदा को कहा, वार्षिक कर, जो मथुरा के राजा है कंस, इस ब्रज के मंडल के पूरे वो राजा थे, और जो छोटे छोटे राजा होते थे वो सब उनको कर देने के लिए जाते थे, टैक्स चुकाने के लिए जाते थे। तो वार्षिक कर देने का समय आ गया था, साथ ही लाला हुआ है बधाई भी मैं उनको जाकर के सुनाऊंगा, और माखन की हजारों मटकियां लेकर कर देने के लिए नंद बाबा कंस के यहाँ मथुरा पहुंचे। गोकुल से मथुरा गए, कर दिया। वापस जब नंद बाबा लौट रहे हैं, वसुदेव जी और देवकी जी दोनों मुक्त हुए। आते समय वसुदेव जी महाराज से मिलते हैं, और वसुदेव जी जानते कि इनके यहाँ जो लाला है वो मेरा ही लाला है, मेरा ही बेटा है। नंद बाबा ने वसुदेव जी का हाथ पकड़ के कहा कि दुखी ना हो भाई, कंस हमारा राजा है, वो चाहे जो कर सकता है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ उसने बहुत बुरा किया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, उसका सामना कैसे करें। आदि आदि अनुकूल वचन कहे। वसुदेव जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा तो आपके यहाँ है ही, रोहिणी का जो पुत्र है बलराम, बोले एक बेटा तो आपके यहाँ है ही, एक लाला और आपको हुआ है। नंद बाबा, आपको जो लाला हुआ ना, मैं उसको अपना छोटा बेटा मान लूंगा। अरे मेरो लालो थोड़ी है, आपको ही तो लालो है महाराज। नंद बाबा अनुकूल वचन कह करके वापस लौटे हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता। भैया मैंने सुनी एक कन्या बची थी बाद में, वो भी स्वर्ग में चल गई। ये सुनकर के मुझे कष्ट तो बहुत हुआ है, लेकिन आप चिंता न करें, मेरे जो लाला हैं वो लाला भी आप ही के लाला हैं। अनुकूल वचन कर करके नंद बाबा वहां से प्रस्थान किए। कंस ने सैनिकों को बुलाया है, सैनिक आए हैं, और सब सैनिकों को इकट्ठा करके, अपने सारे सेनापतियों को इकट्ठा करके कंस ने कहा कि मेरा काल जन्म ले चुका है, उसका जन्म इस ब्रजमंडल में हो चुका है। मंत्रणा करो कैसे उसकी खोज की जाए, कैसे उसको मारा जाए। सेनापतियों ने कहा कि महाराज आज्ञा दो, गत 1 महीने में जो शिशु जन्म लिए हैं और अगले 1 महीने में जो शिशु जन्म लेने वाले हैं, इस ब्रजमंडल के सारे शिशुओं को जाकर के हम मार दें। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे मार सकते हो तुम जाकर के, तुमको घर में घुसने कौन देगा। और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो प्रजा में अविश्वास हो जाएगा, और प्रजा में जब अविश्वास हो जाता है तो राज्य को बड़ा खतरा होता है। कंस नीति को जानने वाला था, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसी सभा में पूतना बैठी हुई है, उस पूतना ने कहा कि भैया ये जिम्मा आप मुझे दो, ये जिम्मेवारी आप मुझे दो। बोले तुम क्या करोगी। बोले मैं अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके इस ब्रजमंडल में जितने भी लाला हुए हैं उन सबको स्तन का पान कराऊंगी, और जितने भी बच्चे इन पिछले 10-15 दिन में हुए उन सब की मैं हत्या कर दूंगा। जहां जहां भी लाला के जन्म का उत्सव होगा वहां चले जाऊंगा। पूतना को कंस ने कहा कि ये बात थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन तुमको घर में आने कौन देगा। इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, इतने लंबे लंबे केश हैं, लगता है कई 100 सालों से तो नहाई भी नहीं हो तुम, कौन तुमको भीतर जाने देगा। बोले चिंता मत करो भैया, आप चिंता मत कर दो, मैं सब निभा लूंगी। और पूतना को आज्ञा मिली। पूतना ने सुंदर सा पलस्तर चढ़ाया मुंह पे, करते ना न जाने क्या क्या, क्रीम ने पाउडर सब जड़िया करे, वहां तक तो ठीक, तो भाई आदमी भी करवा लगे आज, सब लगाया, चकाचक सुंदर श्रृंगार किया। और उस पर भी कोई कमी रह गई तो 1 हाथ लंबा घूंघट निकाल लिया, छेवड़ो काट लिया।
देह बहुत विकराल थी, विशाल थी, कृष्णकाय बनी, सुंदर मोहिनी की तरह रूप धारण करके पूतना कालकूट विष को अपने आंचल में लिए ब्रजमंडल के नन्हे नन्हे शिशुओं की हत्या करने लगी। ब्रजमंडल में भ्रमण करती करती जमुना पार जब गोकुल पहुंचती है पूतना, तो इस पूतना ने देखा कि नंद बाबा के महल के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। 5000 लोग आते साहब, 5000 लोग उत्सव मना के जाते और 25,000 आ जाते, फिर 5000 जाते, 20,000 तो यहाँ रहते ही रहते और 25,000 और आ जाते। सोचो अब कितना बड़ा उत्सव होगा। और दुनिया में, और वैसे नंद जी इस क्षेत्र के राजा है, ब्रजमंडल के राजा मथुराधिपति कंस, और ये जो क्षेत्र था गोकुल का, इस परिक्षेत्र के राजा नंद बाबा। बहुत बड़ा साम्राज्य उनका, 9 लाख गौ माताएं उनकी। तो बूढ़ी उम्र में, परिपक्व उम्र में कहीं जाकर के उनको पुत्र का जन्म हुआ तो सब राजा को बधाई देने आ रहे हैं। और जो बधाई देने आ रहा है, चाहे ब्राह्मण आओ, चाहे संत आओ, चाहे कोई ग्वाला आओ, सबको नंद बाबा जिसको जो रुचिकर लगे, किसी को हीरे मोतियों की माला अच्छी लगती उसको अपने गले से उतार करके दे देते, किसी को गौ माता का दान करते, किसी को भूमि का दान करते। बड़े आनंद के साथ नंद भवन में उत्सव मन रहा है। पूतना उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ जाती है। 6 दिन के मेरे गोविंद हुए हैं, 6 दिन के कृष्ण हुए हैं और पूतना का यहाँ आगमन हो गया। पैरों में ऐसी बड़ी नुपुर पहनी उसने, पायल पहनी, छम 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 आवाज आ गई। सुंदर सोने की जरी की साड़ी धारण करी है। दूर से ही गोपियों ने देखा, अरे अरे ये कौन है। फिर किसी गोपी ने कहा, लगता है जशोदा की कोई न कोई सखी है, कहीं बाहर से आई। अरे चलो चलो रास्ता दे दो इसको। सबने रास्ता दे दिया। छम छम करते करते नंद बाबा के भवन तक पहुंच गए। अंतपुर में मां यशोदा लाला को अपनी गोद में लिए हैं। पूतना पहुंची। बाहर गोपियों को तो ये लगा कि ये यशोदा की कोई सहेली होगी, और यशोदा को ये लगा कि कोई न कोई गोपी होगी। आई और आकर पूतना ने कहा कि भैया अपने लाला का दर्शन हमें ना कराओगे। अरे ये मेरा लाला थोड़ी है, तुम्हारा ही तो लाला है, लो ना दर्शन करो। मैं भी सोच रही थी कि कोई न कोई आए तो मैं उसको इस लाला को दूं और कुछ काम करके आ जाऊं। मैया इन बच्चों को बिठा लो भाई, ये जिनके भी साथ आए प्रेम से। अब आज तो क्या कथा ही भगवान कन्हैया की है ना, तो बाल लीलाएं तो चलेगी, बाल गोपाल तो साथ में रहेंगे। आराम से, प्रेम से। कोई भी, ये सब कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण छोटे हैं, सब बड़े बड़े सखा पहले आ गए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। पूतना को मां यशोदा लाला को दिया है, और जैसे ही लाला मां उस पूतना की गोद में आए, लाला ने आंखें खोली, पूतना को देखा, और देखते ही लाला ने आंखें बंद कर दी। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? क्योंकि कृष्ण की जो दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। उन सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि कैसी दुष्टा है, पूरा जगत तो कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है, पूरा ब्रजमंडल आनंद के साथ झूम रहा है, और ये दुष्टा 6 दिन के नवजात को मारने के लिए आ गई और हजारों बच्चों को मार चुकी है। इस दुष्टा का मुंह नहीं देखना, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने आंखें बंद कर दी। एक संत बड़ा ही सुंदर भाव बताते हैं कि पूतना को देखकर भगवान कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी। भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि भगवान के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतार में 2 प्रमुख अवतार हैं, एक तो राम अवतार है और दूसरा कृष्ण अवतार है।
इन दोनों ही अवतारों में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बना, चाहे पराक्रमी बना, युग धर्म का वाहक बना या धर्म युग का वाहक बना, इन दोनों ही परिस्थितियों में, इन दोनों ही अवतारों में, अरे राम अवतार में भी मुझे गुरु के घर जाकर के इतनी शिक्षा धारण करी, इतना सब धनुर्विद्या आदि का शिक्षा मिली, और सबसे पहले जब युद्ध करना पड़ा, सबसे पहले जब मारना पड़ा, तो जिसको मारा वो भी स्त्री थी, और इस कृष्ण जन्म में जिसको मारना पड़ेगा वो भी सबसे पहले स्त्री थी। वो थी ताड़का और ये है पूतना। भगवान को ग्लानि हो गई, अरे आंखें बंद करो, क्या देखना है। नेत्र बंद किए, पूतना मन ही मन बड़ी हर्षित है, बस अब ये मरने वाला है, बस अब ये मरने वाला है। कालकूट को अपने आंचल में लगाया है, कालकूट जहर को। भगवान कृष्ण ने आंख को बंद किया है, और आंख बंद करके भगवान कृष्ण ने महादेव का ध्यान किया है कि हे महादेव, ये कालकूट विष तो आप ही पी सकते हैं, मैं तो इसका दूध पीऊंगा। और जैसे ही स्तन को अपने मुख में लिया है भगवान कृष्ण ने, नेत्र बंद है पूतना, तो लगा कि बस एक क्षण में ही इसके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि कालकूट का स्वाद किसी ने चखा ही नहीं है, जुबान पर लगते ही जीव के प्राण निकल जाते हैं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब तक धड़कन चल रही है कन्हैया की, अरे ये मरता क्यों नहीं है। कालकूट विष पी गए, पूतना का पय जो था, पयोधर से पय भी पी लिया। अब कृष्ण पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। कृष्ण नाम ही होता है जो आकर्षण करे, वो कृष्ण।